सिल्वर के प्राइसेस 10% बढ़ते हुए दिखे ऑन फ्राइडे एंड ये कमोडिटी के लिए नॉर्मल मूव नहीं है। ये एक काफी रेयर मूव है और ये कोई रैंडम रैली नहीं है। इसके पीछे सप्लाई की रियल क्राइसिस है। और इस राइस के पीछे के रीजंस क्या है? सबसे बड़ा रीजन आ रहा है चाइना की तरफ से। फ्रॉम 1 जनवरी 2026 चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पे हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और ये इतना ह्यूज क्यों है? क्योंकि चाइना दुनिया का 60 to 70% ऑफ सिल्वर रिफाइन और प्रोसेस करता है। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर माइनर इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट रिफाइनर इन द वर्ल्ड। तो अगर सप्लाई साइड कट हुई तो ऑब्वियसली प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा। और इसी वजह से इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया दैट दिस इज नॉट गुड, सिल्वर इज रिक्वायर्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो सिल्वर इज क्रिटिकल फॉर सोलर पैनल्स, ईवीज, 5G, मेडिकल इक्विपमेंट। तो अब ये कोई ऑप्शनल डिमांड नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल नीड है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन, 2025 इज द 5th कंसेक्यूटिव ईयर जहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। पर यहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिल्वर की सप्लाई कोई ओवरनाइट नहीं आ जाएगी। सिल्वर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर कमोडिटी सच एज लेड, जिंक एंड कॉपर। अगर यहां से सिल्वर का प्राइस कितना भी ऊपर जाते रहे, कोई भी कंपनी ओवरनाइट आके न्यू माइन नहीं लगा सकती। एक न्यू माइन आने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो इस वजह से ये जो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है, ये ओवरनाइट करेक्ट नहीं हो जाएगा। एंड तीसरा बहुत बड़ा रीजन, फिजिकल सिल्वर इज वैनिशिंग फ्रॉम यूएस एंड लंदन की वॉल्ट्स। पिछले कुछ सालों से लंदन और यूएस की वॉल्ट से जो सिल्वर था वो मूव हो रहा है टुवर्ड्स चाइना एंड इंडिया। अगर हम इसको इजी तरीके से समझे तो इससे हमें पता चलेगा कि फिजिकल सिल्वर की डिमांड अभी ज्यादा है देन पेपर सिल्वर। पेपर सिल्वर होता क्या है? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट्स, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू ट्रेड ऑन द कमोडिटी एक्सचेंजेस। और इस एनालॉजी का हमें क्लियरली इंडिकेशन मिला ऑन फ्राइडे। शंघाई में सिल्वर के प्राइसेस ऑन फ्राइडे वर $82 पर आउंस एंड ऑन कॉमेक्स इट वाज $79 पर आउंस। तो जो फिजिकल सिल्वर की डिमांड है वो शंघाई से दिखती है और जो पेपर सिल्वर की डिमांड है वो हमें दिखती है कॉमेक्स से। और ये जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन शंघाई एंड कॉमेक्स से हमें दिखा रहा है कि फिजिकल सिल्वर की सप्लाई टाइट है। पर हाँ, मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, ये सारी चीजें दुनिया में सबको पता है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। एंड व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वन कमोडिटी, एवरीवन इज बुलिश ऑन वन कमोडिटी एंड सेइंग दिस टाइम इट्स डिफरेंट, तभी एक रिस्क प्ले आउट होता है जो आपके अगेंस्ट प्ले कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है, बट ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।